आइए दूसरे सवाल को सॉल्व करते हैं। ये भी सवाल एपी से ही रिलेटेड है और ये भी सवाल बहुत बार एग्जाम में पिछले 10 साल का अगर आप सैंपल पेपर को उठा करके देखें तो उसमें सबसे ज्यादा रिपीटेड एपी के ऐसे ही सवाल हैं। ये सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं और ऐसे सवाल एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही स्टूडेंट्स, इसलिए ऐसे सवाल को आप बना करके ही एग्जाम देने जाएं। ये आपके लिए सारे सवाल बोनस सवाल है जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, and similarly find third term, 10th term and nth term। आपसे पूछा गया कि देखिए अगर आपके पास एपी का कोई इक्वेशन गिवन है, यानी कि nth टर्म का सम जो है आपके पास गिवन है, इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, तो आपको बताना है कि उस एपी का पहला संख्या क्या था, आपको बताना है कि पहला और दूसरा संख्या का जोड़ क्या था, फिर आपको बताना है कि दूसरा संख्या क्या था, फिर आपको बताना है कि तीसरा संख्या क्या था, फिर आपको बताना है 10वां संख्या क्या था, और फिर आपसे पूछा कि आखिरी संख्या क्या था। इतने सारे जो है सवाल इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, और आपको ये एपी का जो सीरीज है, ये सम है, ये आपको इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है ना। यानी कहा कि आपका जो nth टर्म, यानी कि अगर कोई संख्या लाइन बाय लाइन लिखा गया है तो सबसे आखिरी संख्या तक अगर सब संख्याओं को जोड़ दें तो वो संख्या इस फॉर्म में आता है। तो आपको इतने सारे जो है डाटा को फाइंड करना है। हम जानते हैं कि कभी भी अगर आपके पास एपी में इक्वेशन के फॉर्म में अगर क्वेश्चन आए तो हमेशा आपको n का वैल्यू पुट करना है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आखिर उस इक्वेशन का फर्स्ट टर्म क्या था, सेकेंड टर्म क्या था, उसका सम क्या था, ये सारे के सारे चीज आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे एपी के सीरीज के सम का इक्वेशन है, यानी कि आपके पास एस एन जो है वो दिया गया है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अगर आप जैसे ही n के जगह वैल्यू 1 को पुट करते हैं, यानी कि पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो क्या हमको मिलेगा, वी गेट, जैसे ही हम यहाँ n रखेंगे तो ये s1 बन जाएगा, ये 4 इंटू 1 बन जाएगा, माइनस का 1 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि n के जगह आपको 1 पुट करते चले जाना है। ये s1 जो होगा ये क्या होगा, 4 इंटू 1 यानी 4 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि s1 जो होगा वो आपका 3 होगा। और हम जानते हैं कि जो मेरा s1 होता है वही मेरा a1 भी होता है, यानी s1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 3, यानी कि पहला टर्म आपने जो है फाइंड कर लिया कि पहला जो टर्म था वो आपका 3 था, पहला टर्म हम लोग फाइंड कर लिए। अब आपसे पूछा कि पहले दो संख्याओं का जोड़ बताइए। पहला दो संख्या यानी कि आपको s2 बताना है, s2 को ही कहा जाता है पहला दो संख्या का जोड़। पहले दो संख्याओं का जोड़ जो है आपको बताना है, यानी कि s2 आपको बताना है। s2 यानी कि n के जगह आपको वैल्यू 2 रखना है। जैसे ही हम n का वैल्यू 2 रखेंगे, यानी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पुटिंग n इज इक्वल टू 2, वी गेट, क्या मिलेगा, जैसे ही हम s की जगह 2 रखे तो यहाँ क्या मिला, ये 4 इंटू 2 हो गया, माइनस का 2 का स्क्वायर हो गया, यानी कि s2 जो मेरा आया वो 8 माइनस का 4 आया, यानी s2 जो मेरे पास आया वो 4 आया। यहाँ से हम s2 फाइंड कर लिए, यानी कि दो संख्याओं का योग फाइंड कर लिए, यानी a1 प्लस a2 फाइंड कर लिए। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 प्लस a2 जो है वो मेरे पास 4 रहा, हमने ये भी फाइंड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, दो चीज हम फाइंड कर लिए। अब तीसरा हमसे पूछा है कि आप दूसरे टर्म को बताइए कि दूसरा टर्म क्या होगा, यानी a2 क्या होगा। हम क्या देखें कि जैसे ही हम यहाँ a1 का वैल्यू अगर हम पुट कर दें, a1 जो है मेरे पास 3 है, जैसे ही हम यहाँ पर 3 पुट कर दें और ये a2 हम वैसे ही रहने दें, इज इक्वल टू 4 होगा, यानी a2 का अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 में जाकर के 3 माइनस हो जाएगा, यानी कि a2 का जो वैल्यू आएगा ये 1 होगा, यानी कि सेकंड टर्म जो रहा होगा उस एपी का वो 1 रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि दो संख्याओं का जोड़ 4 होना चाहिए, पहला अगर संख्या 3 है तो दूसरा 1 होगा, तभी जोड़ेंगे तो 4 होगा। ठीक है, तो तीसरा भी डाटा हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे a3 पूछा, a3 हम जानते हैं कि a3 कैसे हम निकाल सकते हैं। a3 का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी टर्म को अगर आपको निकालना है तो पहला टर्म और जितना संख्या को निकालना है, यानी तीसरे चौथे पांचवें जो भी संख्या को निकालना है उससे एक कम डी होना चाहिए, यानी तीसरा संख्या निकालना है तो डी का दुगना होना चाहिए, चौथा संख्या निकालना है तो डी का 3 गुना होना चाहिए, पांचवा संख्या निकालना है तो डी का 4 गुना होना चाहिए, और ये ए उसके साथ ऐड हो जाता है। a3 हमको फाइंड करना है, यानी सारा का सारा मेरे पास डाटा गिवन है, ए का वैल्यू मेरे पास 3 है। अच्छा, डी हमने फाइंड नहीं किया है, डी पहले फाइंड करते हैं, उसके बाद हम a3 आसानी से फाइंड कर सकते हैं। डी हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं, हम जानते हैं
कि सेकेंड टर्म से हमेशा फर्स्ट टर्म को माइनस किया जाता है। यहाँ से हम डी फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म मेरे पास 1 है, पहला टर्म जो है वो मेरे पास 3 है। जैसे ही हम इसमें से माइनस किए तो डी का जो वैल्यू आया वो -2 आया। -2 हम यहाँ रख दिए, यानी 2 मल्टीप्लाई ये -2 हो गया। यानी थर्ड टर्म जब हम निकालें तो ये 3 -4 हुआ, यानी तीसरा जो टर्म होगा वो मेरा -1 होगा, यानी कि A3 भी हमने फाइंड कर लिया। अब हमसे A10 पूछा गया। A10 यानी कि A10 हमसे पूछा गया, A10 यानी कि A+90 हमसे पूछा गया। अभी हमने बताया कि जो भी संख्या आपसे पूछा जाता है उसको A के साथ उससे एक कम जो है D को गुना करके जोड़ दिया जाता है। यानी 10 पूछा तो D को 9 से गुना करना है और उसमें फर्स्ट टर्म को ऐड कर देना है। यानी कि A10 अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो A मेरे पास 3 था, 9 इंटू D मेरे पास -2 आया है, ये 3 ही रहेगा, ये -18 होगा। 3 प्लस में है, 18 माइनस में है, यानी कि -15 बचेगा। यानी कि 10वां टर्म जो होगा उस AP का वो -15 होगा। आपसे आखिरी टर्म भी पूछा है कि आप nth टर्म भी बताइए, यानी यहाँ से आप an भी फाइंड कर सकते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है? a+n-1 इंटू डी होता है। यानी इस पर आप आसानी से वैल्यू पुट करके इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ऐसे n की जगह आपको n ही लिखना है, a की जगह 3 रहने देना है, n की जगह आपका n ही होगा और d की जगह आपका -2 होगा। जैसे ही आप इसे फाइंड कीजिएगा, ये 3 का 3 रहेगा, -2 से n को गुना करेंगे तो -2n होगा, -2 से 1 को गुना करेंगे तो +2 होगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी an इज इक्वल टू क्या होगा? 5 - 2n, और ये आपका आखिरी संख्या होगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। अगर ये आपको बात समझ में आया तो आप मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। और स्टूडेंट्स, ये जितने भी सवाल बनाए जा रहे हैं ये सारे के सारे सवाल आपको 2026 17 फरवरी के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।